नोएडा हाट में खड़ा हूँ, जो कल माननीय योगी जी ने डिजिटल तरीके से उसका उद्घाटन किया था। इसका मुख्य मेन मकसद जो कहें या मुख्य कारण कहें वो ये है कि लोकल फॉर वोकल करना है। ये ऑर्गेनिक टोकरी फार्म जो आपने लगा रखा है, तो ये बताइए कि आपके सामने ये दाल है, चावल है, क्या क्या दिखा रहे हैं। अब इसमें हम बाजार में जाते हैं तो कैसे समझ में आएगा कि ये ऑर्गेनिक है और एक केमिकल है? जी बिल्कुल बिल्कुल। मेरा नाम संजीव कुमार है सर। मेरे साथी मनिंदर सिंह, ओमवीर सिंह और मुकेश नागर हैं। हम लगभग 16 किसान हैं जो पिछले 15-16 साल से जैविक खेती पे अपना फोकस लगाए हुए हैं। हमने अपना एक ग्रुप बनाया हुआ है। उस ग्रुप के तहत हम अपनी सब्जी, डेयरी के प्रोडक्ट और दाल, चावल, मसाले ये इस तरीके से हम इस पैदा कर रहे हैं। और पहले हमने अपने लिए पैदा किया था, लेकिन अब हम दूसरों के लिए भी हम इसका पैदा कर रहे हैं। आपने जो बात करी है कि हम कैसे मान लें कि ये जैविक है, तो उसकी एक प्रक्रिया है जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित है कि हम पीजीएस के द्वारा, एनसीओएफ के द्वारा या और दूसरी जो ऐसी संस्थाएं जो हमें जैविक का सर्टिफिकेशन कराती है, हमने उसमें अप्लाई किया और उसका सर्टिफिकेशन दिया। नहीं, लेकिन आम जनता बाजार में जाती है, उसे कहा जाता है कि ये केला लो, ये जैविक है, ये जैविक है। वहाँ पे दोनों कैसे समझे कि ये केला जैविक और नहीं, उसमें तो केवल विश्वास ही किया जा सकता है। विश्वास पे और उसके खाने के टेस्ट पे उसको पता चलता है कि यह जैविक है। हर चीज को खा के तो इतना तो फर्क। हाँ बिल्कुल, जैसे दाल है, चावल है, उन्हें हम खा के नहीं देख सकते, उसे पका के ही देख सकते हैं। जी। दूसरी बात है कि जैविक जो आप 16 किसान, तो जैविक की खेती करने की प्रक्रिया क्या है? अगर आपको कोई देख रहा हो, दूर दराज के किसान, जी, वो जैविक खेती करना चाहता हो जी, और तो कैसे बढ़े वो आगे कदम भाई? वो मैं आपको बताता हूँ। वैसे मैंने और किसानों को भी मैं ट्रेनर फार्मर हूँ, मैंने दूसरे किसानों को ट्रेनिंग दी है। इसके लिए हमको सबसे पहले अपने खेत का चयन करना होता है, और खेत का चयन करने के बाद में जो उसकी प्रक्रिया है कि हम उसमें जो पहले से खाद या केमिकल डाल रहे थे उसको पहले साल में हम आधा कर देते हैं, और प्लस उसमें गोबर की खाद, हरी खाद, वर्मी कंपोस्ट, इस तरीके से उसकी जो और मिनरल्स हैं उनकी पूर्ति करते हैं। अगले साल फिर ऐसे ही उसको हमको 3 से 5 साल लगते हैं जैविक आने में। 5 साल बाद उसमें कोई भी केमिकल, कोई वीडसाइड, कोई पेस्टिसाइड, कोई इंसेक्टिसाइड, इस तरीके से कोई रासायनिक खाद, डीएपी, यूरिया वगैरह हम नहीं लगाते, जिनकी पूर्ति हम हरी खाद से या गोबर की खाद से या वर्मी कंपोस्ट या नेडअप कंपोस्ट उनसे करते हैं। कीड़े की रोकथाम के लिए हम गौमूत्र से अपने कीटनाशक बनाते हैं। गौमूत्र का डिकम्पोजर से हम उसका जो सड़ा के जो फसल अवशेष है उसको सड़ा के उसकी खाद में परिवर्तित करते हैं। इस तरीके से हमने करते करते आज 14-15 साल होगी हम सब लोगों को। ये ओमवीर सिंह है हमारे, ये जो डेयरी का प्रोडक्ट है इनके पास अब 55 गाय हैं अपनी, जो देसी नस्ल की गाय हैं हमारी, उनकी डेयरी कर रखी है। तो हमारा पनीर, मक्खन, मावा और हमारा छाछ, दही, ये हमारी डिमांड हम पूरी नहीं कर पाते। मेरा सब्जी का काम है, इनका चावल का, दाल का काम है, इनका चावल का काम है। इसी तरीके से हमारे जो दूसरे किसान हैं जो ईख का उत्पादन करते हैं, गुड़ बनवाते हैं, इसी तरीके से सरसों का उत्पादन करते हैं, जो हमारे सामने आप देख रहे हैं तेल रखा है सरसों का, तो हम इस तरीके से करते हैं। तो इसका मतलब ये कहा ना कि आपने जो कंपोस्ट है जी, फसल की जो बाकी रह जाता है अवशेष, फसल अवशेष, तो ये बने एक, लेकिन जो लोग हर साल एक कमराती पराली जला दी जाती है, तो उस पराली का प्रयोग हो सकता है? बिल्कुल, उस पराली को खाद के रूप में बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से डिकम्पोजर से उसको हम ट्रीट करके, डिकम्पोजर का इस्तेमाल करके उसको उसमें सड़ा गला सकते हैं, जिससे डिकम्पोजर एक जल्दी से सड़ने गलने का काम करता है। और उसको जो हमारे फसल अवशेष है, पराली है, जिसमें हमारी भारत सरकार का और राज्य सरकार का फोकस है, जिसके लिए काफ़ी मशीनरी हमको दी गई है, तो उनको मशीनरी से भी अलग अगर हम उसको जुताई उसमें कर देते हैं और डिकम्पोजर का इस्तेमाल कर देते हैं, तो वो एक बहुत अच्छी खाद के रूप में हमको दी जाती है। खेत का चयन कैसे करेंगे? इसमें हो सकता है नहीं, खेत में तो किसी में भी हो सकता है। खेत का चयन ऐसे करना कि एक तो हमें ये देखना है कि उसमें बाहर से दूसरे खेत का पानी ना आ पाए। दूसरा, हमको इस तरीके से एक समूह बनाना है ताकि दूसरे लोग जो स्प्रे कर रहे हैं वो उस स्प्रे का हमारे खेत में कोई असर ना हो पाए। इस तरीके से, इस तरह से चयन करना। जी। तो आप लोग कितने दिन हो गए करते हुए? मुझे 16 साल हो गए। 16 साल जी। कितने आप लोग? 16 लोगों के ग्रुप हैं? नहीं, 16 लोग हैं। 16 लोगों के ग्रुप में अलग अलग जो ग्रुप है हमें, जैसे हमारा रूपास गांव है, बम्बावड़ गांव है, आमका गांव है, खदेड़ा गांव है, वीरपुरा है, इस तरीके से हम अलग अलग 16-17 गाँवों के किसान हैं, और जो और हमसे किसान जुड़े हुए हैं।
जो हमारा ICPM का जो एक पूसा संस्थान के द्वारा एक प्रोजेक्ट चलता है, उसके तहत हम धान का उत्पादन करते हैं, गेहूं का उत्पादन करते हैं, और जो दूसरी संस्थाएं हैं, पतंजलि है, उसके मार्गदर्शन में करते हैं। तो हम पूरा फोकस हमारा ये रहता है कि हम हर किसी को जैविक उत्पाद उपलब्ध करा सकें। लेकिन एक सवाल उठता है कि जैविक खेती करने पे उत्पादन कम होता रासायनिक के मुकाबले, ऐसा है क्या? पहले 3 साल पहले 3 साल पहले 3 साल कितना कम होता होगा? मैं ज़्यादा नहीं समझता, लगभग 40% से स्टार्ट होता है। जब पहले साल हमारा 40% उत्पादन कम हो जाता, और फिर वो आते आते 3 साल में पूरा हो जाता। तो ऐसा क्या डिफरेंस हो जाता है कि मैंने हमारी मिट्टी को एक आदत पड़ गई है, DAP और जो रासायनिक खाद है उनकी एक आदत पड़ गई है, खुराक के रूप में उसके आ गए हैं। अगर हम किसी भी मान के चलो पशु की हम खुराक एकदम कम कर देंगे तो पशु उतना दूध नहीं देगा। यदि जो आदमी हमारा काम कर रहा है उसकी खुराक हम आधी कर देंगे तो वो काम नहीं करेगा। उसी तरीके से हमारी मिट्टी भी हो गई है, जैसे हम मिट्टी को हम उसकी खुराक बिल्कुल आधी कर देते हैं तो वो मिट्टी उतना उत्पादन नहीं दे पाती है जिसकी उसका आदत पड़ जाती है।